प्रश्न जो है ये बहनों का प्रश्न है और अमरावती से आया वाला है, महाराष्ट्र से। उनका कहना है कि हम लोग ब्रह्मचारी व्रत हाथे से लिया है, धारण किया है, हमारी दूसरी से लेके 7वीं तक की प्रतिमा भी है, फिर कि हमारा स्त्री पर्याय इसी भवन में छूट जाएगा क्या, और पर्याय कब छूटेगा? 7वीं प्रतिमा। अब 7वीं प्रतिमा यदि आपने ले ली तो आप अच्छी तरह से निरातिचार व्रतों का पालन करो, क्योंकि प्रतिमाधारी का नियम से स्त्री पर्याय में जन्म नहीं होता है। यदि आपने 12 व्रत अंगीकार कर लिए हैं और निर्दोष रूप से पालन कर रहे हैं और आपने अपनी कसाय को शमन कर दिया है, अपनी कसाय एक पक्ष से ज़्यादा नहीं रखते हैं, तो आपका तो वैसे ही स्त्री पर्याय खत्म हो गए। इसलिए मैं तो कहता हूँ सभी स्त्रियों को कम से कम 12 व्रत लेकर के मरना चाहिए, जिससे स्त्री पर्याय में जन्म नहीं होगा। लेकिन वो 12 व्रत कैसे होना चाहिए? गुणस्थान परक होना चाहिए, सम्यक दर्शन पूर्वक होना चाहिए। यदि गुणस्थान परक नहीं है तो फिर गारंटी नहीं है, क्योंकि अनंग शराह 3000 वर्ष तक जंगल में रही और 3000 वर्ष तक इतनी सल्लेखना की कि सांप के मुठ में बैठ कर के भी धर्म का उपदेश दिया, तब भी उसका स्त्री पर्याय नहीं छिड़ी। पूज्यवर रवि शरण महाराज ने पद्म पुराण में एक आरिका माता का उल्लेख किया। आरिका बन गई, निर्दोष आरिका व्रत का पालन किया, लेकिन परिणामों में उसकी विशुद्धि न आने से उसे पुनः उसने मन में एक निदान बंद किया। परिणाम स्वरूप उसे पुनः स्त्री पर्याय में जाना पड़ा। तो व्रतों के साथ यदि कसाय पर कंट्रोल हो जाए तो स्त्री पर्याय विच्छेद को प्राप्त हो सकती है।